जवाब दे दे, सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज की ये नूरानी महफिल इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस आपके इस मुकद्दस पढ़ी लिखी जरखेज जमीन जिसे मालद्वार कहते हैं, पढ़े लिखे अक्लमंद होशियार ज़ीशूर लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ की उन माओं को सदा मुबारकबाद है। वो बाप लायके 27 हैं जिनके गोद में ऐसे ऐसे बच्चे पले हैं, जिन जवानों ने मिलकर इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इन उलमा की पेशकदमी गाजी सीमांचल खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम साहब नूरी की सदारत, हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज साहब की महब्बत मेहनत, हज़रत मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब की पेशकदमी और यहाँ के सारे नौजवानों ने आगे बढ़ा और बढ़कर एक खूबसूरत जलसे का इनेकाद किया, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर अजीम नकीब, जिसे कफील अंबर कहते हैं, बड़ी आसानी के साथ ये दस्तयाब नहीं होते। कई कई महीनों तक, कई कई साल तक राब्ते पे होना पड़ता है, तब चलकर कफील अंबर आपके जलसे में आते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब, जो बड़ी तेजी के साथ बड़े मसरूफ आदमी, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान से बाहर का सफर किया करते हैं, आपके दयारे मोहब्बत पे तशरीफ फरमा है। आप लोग सुनने के लिए आए हैं, मगर ये कुर्सियां जो बड़ी मेहनत के साथ किराए पे है, आप बैठेंगे तो उसूल होगा, और अगर यूं ही खड़े रह जाएंगे तो इनके जो पैसे देने पड़ेंगे, ये पैसे लगेंगे, कमेटी को भुगतना पड़ेगा। आप खड़े न रहें, बल्कि धीरे धीरे कदमों आ जाएं। ये हमारे नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझदार लोग हैं, आ जाए। ये मेरी माँ बहन इधर जो आप खड़ी हैं, जगह मिल जाए तो आप बैठ जाएं, बैठ जाए, अपनी जगह पर बैठे रहे इत्मीनान सजीद की मतानत के साथ। जिसके मुंतजिर आप हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में आप के रूबरू होंगे, उनकी चेहरे की जियारत करें, सवाब मिलेगा। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तो राते डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। है रसा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। नहीं बोलेंगे आप लोग?
कंजुद्दक़ाइक़, बहरुर राई, अदीब शहीद अल्लामा हसन मंजर कदीरी, वो अब नहीं रह गए, मगर उनका एहसान, उनका फैजान अब भी बाकी है। जब नबी की मदहो सराई करने लगते तो बड़ी मोहब्बत के साथ लिखते हैं, ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब, ढूंढ कर लाओ जो हो ऐसे पैगंबर का जवाब, जो तबस्सुम से दिया करते हैं पत्थर का जवाब, और नफ्सी नफ्सी में है ये जुमला पैगंबर का जवाब, एक तन्हा मुस्तफा है सारे महशर का जवाब, एक तन्हा मुस्तफा है सारे महशर का जवाब। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, बड़े खुशनसीब हैं आप और हम, इस वक्त हम लोग नबी की महफिल में बैठे हैं और नबी फरमाते हैं कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, मदीने के ताजदार फरमाते जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तो वहां कोई आए ना आए, चाहे वो गरीब की महफिल हो या अमीर महफिल सजाए, उसमें कोई आए ना आए, मैं होता हूं। और हर आदमी के बस की बात नहीं है जलसा करेगा, नबी की महफिल सजाएगा, सजाता वही है जिसे रब तौफीक देता है, और ऐसे महफिलों में आके बैठते वही है, सुनते वही है जिसके मुकद्दर में रब तौफीक अता करता है। हर आदमी नहीं सुनता है। आप और हम लोग इस वक्त औरों से अच्छे हैं कि हम लोग नबी की महफिल में बैठे हैं। ये मालद्वार की खूबसूरत जमीन है, पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, अक्लमंद होशियार लोग यहाँ रहते हैं। मैं आपके बीच थोड़ी देर के लिए हाजिर हूं, औरों से आप इस वक्त बड़े अच्छे हैं, वरना ही तो अपने इज़्तियार का जायजा ले लें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बिस्तर पर खर्राटे की नींद ले रहा होगा। बहुत ऐसे हैं जो चंद आदमियों के जुर्मुट में बैठकर दुनियावी बातें करता होगा, जिसमें गीबत भी है, चुगली भी है, बुराई भी है, एक दूसरे के तय बकवास करते हैं। और ऐसे ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो रोडों के तरफ निकलते हैं, कुछ पुल पुलैया पर बैठकर अगर किसी से बात नहीं करते, यकीनन मोबाइल की स्क्रीन में दुनिया देखा करते हैं। मगर आप है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप है इस वक्त, आपका ध्यान अगर आप महफिले मिलाद में आए, आप जल से इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, तो आपको इस वक्त घर का ख्याल नहीं है, बाल बच्चे का ख्याल नहीं है, अपने माल मवेशी का ख्याल नहीं है, अपने मकान और दुकान का ख्याल नहीं है। मुकम्मल तवज्जो इस वक्त हमारी तरफ है, जनाबे मोहतरम कफील अंबर की तरफ है, जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी के लिए है, जनाबे अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरे यार के लिए है, इन उलमा के लिए है। यकीनन इस वक्त आपकी आंखें महफूज है, आपका कान महफूज है। अगर ये कान इस वक्त सुनता है तो नबी की नात सुना कर, अगर ये ज़बान बोलती है तो कुरान की तिलावत बोला करती है, नबी पर दरूद पढ़ा करती है, सुभान अल्लाह कहा करती है। और ये आंखें कोई बुरी चीज नहीं देख रही है, बल्कि इस वक्त अगर आपकी आंखें देख रही है तो इन आशिकाने मुस्तफा के चेहरों को देखा गया। मैं होता हूं। आप कहेंगे कि बात कैसी करते मिसबाई, ये मिंबरे नूर है, स्टेज पे बैठे बात कैसी करते, यहाँ जितने लोग आए हैं एक दूसरे को हम पहचानते देखा करते,
देखा कर रहे हैं, ये हमारे उलमा है, हम देख रहे हैं, ये हमारे अहबाब है, हम देख रहे हैं। जब नबी आए हैं तो कहां देखते हैं? मैं कहता कि नबी के बैठने की जगह ये चेयर नहीं है जिस पर आप बैठे हैं, ये स्टेज नहीं है जिस पे हम बैठे हैं। नबी आए हैं और नबी के रहने की जगह अगर आपका ईमान और अकीदा सलामत और मजबूत है तो आपकी अकीदत बोलेगी कि नबी के रहने की जगह आशिकों का दिल होता है। आशिकों के दिलों में मुस्तफा जल्वा फरमा होते हैं। तो जब नबी आए हुए हैं तो हमको यहाँ किस अंदाज में रहना चाहिए? अभी आपने हमारे लतीफ से सुना कि हमसे शायद भूल हो गई कि हम गलती से आ गए। नहीं, आप गलती से नहीं आए हैं, बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। ये इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। यहाँ के लोग जल्दी नहीं समझते, इंशाअल्लाह धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। बैठे हैं ये लोग, सुन रहे हैं, सुनेंगे, सुनने के लिए आए हैं। बल्कि इस जमीन पर जो लोग अभी बैठे हैं, यकीन जानो ये जमीन गवाह होगी आपके लिए, ये जमीन गवाह होगी आपके लिए। आप बोले सुभान अल्लाह, बात अच्छी लगे, नबी की नात अच्छी लगे, किसी की बात अच्छी लगे, आपका विस्तान बोलेगा, आपकी मोहब्बत आपके लिए तड़पेगी, ज़बान पे आवाज आएगी, ज़बान पे एक बोली आएगी, सुभान अल्लाह। हमने इस सुभान अल्लाह का विर्द किया, पैसे नहीं लगे, ये खाली हुआ, ज़बान थोड़ी सी लब हरकत में है, मगर इनाम बहुत बड़ा है। मदीने के ताजदार हम सबके नबी अहमद मुख्तार फरमाती है, मन क़ाला सुभान अल्लाह, जिस शख्स ने मोहब्बत में झूमकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनकर मचल जाता है, ज़बान से कहता सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मलाल मीज़ान, कि कल मैदान महशर में आपकी हमारी हाजिरी होगी, गुनाहों की पोटली सर पे। दिन गुजरते हैं हमारे, अगर आपको सुबह से शाम तक या हमें सुबह से शाम तक ये पता नहीं होता कितनी बार हम सच बोलते हैं और कई हजार हम झूठ बोलते हैं। कौन सी जगह पे हमने रब का नाम लिया और कौन सी जगह पे हमने भाई की ग़ीबतें की, हमें पता नहीं, मगर ये जमीन गवाह है। अल्लाह ने आपके हमारे लिए, हमारी आपकी हिफाजत के लिए दो फरिश्ते को मुसल्लत फरमाया, जिसे किरामन कातिबीन कहते हैं। मेरे साथ है, और ऐसे ही साथ नहीं बल्कि कागज कलम दवात लेकर तैयार है। और जब हम कोई काम करते, अच्छा काम है, हमारा एक मोमिन भाई उधर से आ रहा है, मैंने बढ़ के कहा अस्सलाम वालेकुम, और उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अब सलामती की दुआ इधर से भी है और सलामती की दुआ उधर से भी है, और नबी फरमाते हैं कि कोई किसी को सलामती की दुआ कर दे, सलाम कर दे, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, और तुम पर भी सलामती हो, रब की रहमतें हो। ऐसे वक्त में नबी फरमाते हैं कि सलाम करेगा 10 नेकियां मिलेगी, और सलाम का जवाब दे दे तो 10 नेकियां है। हमने सलाम किया, फरिश्तों ने कहा मौला तेरा ये बंदा है, इन्होंने तो एक अच्छा काम किया कि सलाम किया। अल्लाह फरमाता है जल्दी करो, मेरे बंदे ने जो सलाम किया है, अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है, इस नेकी को जल्दी लिखा करो। एक नेकी करे बदले में 10 नेकियां लिख दो। और हम रास्ता
चलते चलते हमने किसी को गाली दी, किसी को धक्का दिया, किसी के लिए कांटा बिछा दिया, हमने किसी की गीबत की, किसी की बुराई कर दी, तो जो बुराई का लिखने वाला फरिश्ता है वो कहता है परवरदिगार तेरे बंदे ने बुरा किया, फला का माल बिला इजाजत उठा लिया, इन्होंने बाप को धमकियां दे दी, माँ को गालियां दे दी, इन्होंने पड़ोसियों के हक को पामाल कर दिया है, इन्होंने रास्ते में कांटे बिछाया है, इन्होंने गीबत की है, इन्होंने चुगली की है, इन्होंने शराब पिया है। मौला वो जिससे तू नाराज होता मौला इस बंदे ने वो कर लिया। अल्लाह फरमाता है रुक जाओ, अभी तो सूरज चढ़ा है, एक वक्त आएगा मालदवार की जमीन पर अल्लाह का एक मुकद्दस घर है, उस घर में एक इंसान पहुंचेगा जिसे मुअज्जिन कहते हैं, और वो जाकर कहेगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मेरे नाम पुकारेगा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत पेश करेगा, फिर बोलेगा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। एक ऐसा है जब पुकारेगा तो मेरा बंदा है, और वो उस मस्जिद की तरफ जाएगा और जाकर बंदा मेरी बारगाह में सर झुका के कहेगा सुभान रब्बियल आला, मेरी पाकी बयान करेगा, मेरी पढ़ाई बयान करेगा। जब सर झुकाएगा मेरी बारगाह में और मुझसे फरियाद करेगा तो मेरी रहमत को गवारा नहीं, मैं अपने बंदे के गुनाह लिखवाऊं। अभी रुक जा, जोहर का इंतजार, और जोहर गुजर जाता है तो फरिश्ता कहता है परवरदिगार फिर इसने गुनाह किया। एक तो इन्होंने इनके जिम्मे जो फर्ज नवाजे है छोड़ा, और फिर इन्होंने तेरी मखलूक को सताया है। इस जमीन पे चलता जमीन कहती है ए इंसान सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझको तेरे लिए बनाया, मकान हमारे ऊपर, दुकान तेरी मेरे छाती पे चलती, मेरे छाती को तू चीड़ कर गले अनाज तैयार करता है और इसी जमीन पर अकड़ कर मकड़ कर चलता है। याद करना एक दिन तुम्हें मेरे अंदर आना पड़ेगा, इससे पहले के अपनी जिंदगी सवार ले दुनिया। और आप कहते हैं कि हम छुपे चोरी छुपे कोई काम कर लेते हैं, कोई नहीं देखता, वो फरिश्ते देखा करते हैं, रब देखा करता है, ये जमीन गवाह बन जाती है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कहां भागेंगे आप? और जब हम अल्लाह की बारगाह में जाते अल्लाह से फरियाद करते मौला मेरी गुनाह माफ कर दे, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल आला कहते सजदे से सर उठाते रब की बारगाह में हाथ फैला कर दुआ करते। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जरा देख मेरा बंदा, अब मैं अपने बंदे के गुनाह को माफ कर दिया। फरिश्ता कहता है मौला इसने तो ज़ोहर नहीं पढ़ा, तो कहेगा वक्त है अभी न लिखो, यहां तक के असर का वक्त आता है, मुअज्जिन कहता हय्या अला सलाह, आओ नमाज के तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ। नमाज पढ़ेगा अल्लाह तुझसे राजी होगा और इसी में तेरी कामयाबी है, इसी में तेरी भलाई है। ए लोगों जरा आ जाओ, थोड़ा सा वक्त देकर अल्लाह को राजी कर लो। फिर वक्त असर चला जाता है, वक्त मगरिब चला जाता है, वक्त ईशा में फिर पुकारा जाता है हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, मगर मेरे कान तक जो नहीं हम उसे खातिर में नहीं लाते। मोबाइल में मशगूल है, टीवी में मशगूल है, गुफ्तगू में मशगूल है, कारोबार में मशगूल है, अपने कामों में मसरूफ है, माल मवेशी
के समेटने में मसरूफ है, खाना खाने में मसरूफ है, गप्पे मारने में मसरूफ है। हमारे कान से आवाज टकराती है मगर हमने तवज्जो नहीं दी। अब रात के फरिश्ते आने लगते और दिन के फरिश्ते जाने लगते। गुनाह किया जाता है तो अल्लाह फरमाता है हाँ मेरा बंदा एक गुनाह करे, फरिश्ता याद रखना मेरा बंदा एक गुनाह किया है, कितना बड़ा करीम है मेरा रब। अल्लाह फरमाता है बंदा अगर ए फरिश्ता मेरा बंदा अगर एक गुनाह किया है तो एक ही लिखना, और अगर बंदा एक नेकी करे फरिश्ता बदले में 10 लिखे। मालदार की सरजमीन में मालदार लोग रहते हैं और मदीने के ताजदार क्या फरमाते हैं, जिसने अल्लाह का घर बना लिया जमीन में, बात नहीं आया है कि ये जमीन फटेगी, ये कायनात खत्म हो जाएगा, ये आसमान टूटेगा, कायनात को रब ने बनाया, हमें आपको अल्लाह ने पैदा किया। जमीन आसमान को बनाने के बाद, चांद सितारे को पैदा करने के बाद, शजर और हजर को बनाने के बाद, समंदर और नदी नाले तालाब पोखर को बनाने के बाद, ये पर्वतों पहाड़ को बना लेने के बाद फिर अल्लाह फरमाता है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। मगर या आसमान नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, चांद सितारे नहीं रहेंगे, पर्वतों पहाड़ नहीं रहेंगे, सुबह मसा खत्म हो जाएगा, ये अंधेरे उजाले खत्म हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा, तू भी नहीं रहेगा, हम भी चले जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है जस्समाउन सक़्क़त, आसमान फट जाएगा, वैसन नुजूमुन क़दरत, ये सितारे झड़ पड़ेंगे। जमीन पर हमने घर बनाया, मकान बनाया, दुकानें सजाई है, चलते फिरते हैं इसी के छातियों को चीरकर अनाज गल्ला उगाया करते हैं। जमीन तू रहेगी तो जमीन कहती है, जरा कुरान से पूछो, कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इस जमीन पर भूचाल, एक बड़ा पहाड़ है हिमालय, हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की जान है, हिंदुस्तान का निशान है, हिंदुस्तान का पहरादार पासवान है। पूरे हिंदुवासी हिंदुस्तान के सारे लोग मिलके अगर हिलाना चाहे तो हिमालय हिलता नहीं, मगर उस हिमालय से जरा पूछो जिसकी ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, आसमान को बोसा देता, और जब कहा जाए हिमालय तू जाएगा कि नहीं, खत्म होगा कि नहीं, तो हिमालय कहता मुझसे न पूछो, तू अपनी मुकद्दस किताब, अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक से पूछो, मेरी हकीकत बयान होगी। तो कुरान कहता वतकुनुल जिबालु कल्लिहिनिल मनफूस, तो इंसान आप और हम क्या समझते हैं कि हम लोग रह जाए, नहीं, रहने का नहीं है, थोड़ी जिंदगी मिल गई है, इस थोड़ी सी जिंदगी में अच्छा काम कर लेने का है, अच्छा काम कर लेने का है। नबी की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है, एक नमूना है। हमने नबी की जिंदगी को भूला, पस्ती के तरफ चला गया, हमने तरीके मुस्तफा को भूला, हम बिल्कुल मिटते चले गए। मगर जब नबी कायनात की जिंदगी और उनकी सूरत, उनकी सीरत का मुताला करेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारे अंदर ये मुसलमान की का जो रंग है, मुसलमान का जो कोई ढंग है, इस्लाम का जो तौर तरीका है, हमारे अंदर नहीं है। आज हमारे बाल बच्चे का मामला, हमारे जवानों का मामला, जरा देखें, बाप कहता नहीं मानता, उस्ताद बोलता नहीं मानता, मैं कहता हूं सुनो, आज तुम्हारे बाप की बातें नहीं मानता, मेरी बातें नहीं मानता, अपने उस्ताद की बातें नहीं मानता, बड़ों की बातें नहीं मानता, मगर मैदान में खेलने वाला एक गैर खिलाड़ी है,
अब उनकी बातें मानता है, उनका ढंग मान लेता है कि एक सिनेमा में आने वाला एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा हीरो है जिस अंदाज में वो आता है, उन्हीं का अंदाज ये अपनाने लगता है। बाल जैसे बढ़ाया, बाल जैसे कटवाया, बाल जैसे छिलवाया, अब उसी के अंदाज में विराट कोहली का वो अपना आइडियल बनाता है। मगर किसी सहाबा की जिंदगी को पढ़कर उन्होंने आइडियल नहीं बनाया है। ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को अपना आइडियल नहीं बनाया है। बगदाद वाले पीर की जिंदगी को न पढ़ने की कोशिश किया, न सुनने की कोशिश किया, न उनकी जिंदगी को जानने की कोशिश किया। नबी कायनात ने जो फरमाया है, हमने इसे पालाए ताक रखा, जिसकी वजह कर आज दबूहाली हमारे पास, आज हम मारे जाते हैं, आज हम बुरे निगाहों से देखे जाते हैं, हर तरफ से हम लथेरे जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम जब दीन से फिरने लगे हैं तो हमारी मस्जिद आबाद नहीं होती, वैरान होती नजर आ रही है। मालदार एक मस्जिद है जिसे नूरी जामा मस्जिद कहते हैं। नबी फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन लिल्लाह फबनल्लाहु लहू रौज़तन फिल जन्नह। इरादा अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना। और मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? माल मवेशी रखने के लिए नहीं, अल्लाह की इबादत करने के लिए। मुकद्दस घर है वो अल्लाह का। जो आदमी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, घर से निकलता है, जितने कदम इस इरादे के साथ कि मस्जिद में जाके नमाज अदा करनी है, जितने कदम चल चल कर घर से मस्जिद पहुंचता है, अल्लाह हर एक के कदम के बदले में 100 नेकियां बंदे को अता करता है। और जब वहां जाता है तो आप घर में नमाज पढ़ो, अल्लामा अबुल कलाम कहते हैं नमाज हो जाएगी। आप अकेले नमाज पढ़ते हैं तो आपको अकेले नमाज पढ़ने का सवाब है। और वहां चले जाएंगे, मौलाना अब्दुल मुईज साहब नमाज पढ़ा रहे, उनकी इमामत में आप नमाज पढ़ रहे हैं और उनका इक़्तिदा कर रहे, जमात के साथ नमाज पढ़ रहे, 27 गुना सवाब आपको नमाज पढ़ने का मिलेगा। आप जब मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद अल्लाह का घर है और आपने मस्जिद की तामीर की इरादा कर लिया, जमीन का आपने जमीन का इंतखाब कर लिया, तो वह जमीन जिसको आपने दी है, अल्लाह तबारक व तआला उस जमीन को कबूल फरमाता। तहत सरा से लेकर अर्श आज़म तक अब मस्जिद ही मस्जिद के। अब उस मस्जिद में जो कोई आदमी हिस्सा ले लेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो दुनिया में मस्जिद में हिस्सा लेता है, मस्जिद बनाने में हिस्सा ले लेता है, तो अल्लाह ताला उनके नेक इरादे को कबूल फरमाता। यहाँ मस्जिद अभी तामीर नहीं हुई, इरादा मजबूत है, रब ने जन्नत में तेरा घर। कौन ऐसा आदमी है मालदवार में माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, पंजतन पाक से अकीदत रखने वाला, सहाबा की जिंदगी से मोहब्बत करने वाला, नबी के नालैन से मोहब्बत करने वाला? कौन ऐसा माँ का बेटा है, बाप का वो पुत है जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सरबत है? और ये काम, मस्जिद का काम दिलदारों से होता है, मालदार से नहीं होता। आप कहेंगे मस्जिद की तामीर है, मगर मैं कहूंगा ऐसी मालदवार में ऐसे ऐसे बाप के बेटे हैं जो बेटा कमाता है अकेला, बेटा 5 कमरे का बिल्डिंग अकेले तैयार कर लेता, कहीं दस्ते सवाल नहीं बढ़ाता है। मगर जब मस्जिद बनाने की बात आती है तो हमने चंद आदमियों को बुलाकर मीटिंगें की है, हमने एक फैसला लिया है कि मस्जिद बनानी है। ए फला तू मस्जिद में इमदाद करेगा, ए फला तू मस्जिद में इमदाद करेगा। 2-4 आदमी निकलते गांव के तरफ है। अब मालदार भी साथ है तो गरीब भी साथ है। जो 1000 देने की हैसियत रखता 1000 देता, और जो 1 रुपया देने की हैसियत रखता 1 रुपया देकर वो इस कार्य खैर में शरीक हो जाता है। ए परवरदिगार तू गवाह रहना, हम इस कार्य खैर में
इस मालदवार में जो इस जलसे में आए हैं, मैं कहता पंजतन पाक के नाम 5,100 रुपए, 5,100 रुपए मस्जिद के तामीर के लिए कोई एक आदमी तैयार हो जाए, एक ट्रॉली ईंट लेकर। जी माशाअल्लाह, मैंने पंजतन पाक के नाम कहा। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले उन लाडले बेटे जो लोग देश छोड़ा परदेश चले गए हैं और अपनी नेक कमाई से, अगर माँ दुनिया में है तो दुआएं देगी, बाप दुनिया में है खुश हो जाएंगे कि मेरी इस कोख में पलने वाला एक फर्मा बरदार बेटा है, जहां अपना घर बनाया वहां अल्लाह का घर सजा दिया। लोग कहते हैं कि मरने के बाद न मिलेगा, मरने के बाद न मिलेगा। मैं कहता सुनो, दुनिया में हमने अपना एक मकान बनाया और उसमें टाइल्स और मार्बल लगा दिए, खिड़की दरवाजे लगा दिए, उसको आरास्ता किया, पैरास्ता किया, बड़ा अच्छा किया। हमने ग्रिल गेट लगाकर घर के अंदर सारा इंतजाम कर दिया है। हमने टॉयलेट रूम उसी के अंदर, बाथरूम उसी के अंदर, किचन रूम उसी के अंदर, गेस्ट रूम उसी के अंदर, हमने गाड़ी रखने की जगह भी उसी के अंदर कर ली है। अपने मुतालिक तोखाने उसी के अंदर बना लिए, बेडरूम उसी के अंदर बना लिया है। अब ऐसा घर हमने बना लिया है जिस घर में हमारे रोशनदान भी है, खिड़की भी है, और मुझे गर्मी लगती है, गर्मी के दिनों में हमने पंखे का इंतजाम कर लिया, मगर गर्मी हद से ज्यादा होने लगती है, हमने एसी का इंतजाम कर लिया है। हमें जब ठंडा पानी पीने को होता है हमने फ्रिज लगा लिया है, गर्म पानी पीने को होता हमने हीटर लगा लिया है, सारा इंतजाम कर लिया, घर के अंदर हो गए। एक हफ्ते अगर घर से बाहर न निकलेंगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जनाब जाबिर हुसैन साहब इमलाबारी, माशाअल्लाह, इमलाबारी के रहने वाले जनाब जाबिर हुसैन साहब ने 1100 रुपए, माशाअल्लाह 1100 रुपए दिए। तो कहते हैं हमने ये घर बना लिया, और घर बनाने के बाद एक रात ऐसी भी है जिस रात अकेले उस घर में रहना है। हमारे सारे के सारे लोग मेहमानी में चले गए। 22 साल का बेटा है फिरोज, तो इस घर में आज रहेगा, मगर अकेले उस घर में फिरोज नहीं रह पाता, करीब में चला जाता। चची जान आपका बच्चा साकिब है, जो 4 साल 5 साल का बच्चा है, वो मुकाबला नहीं कर सकता, वो कोई मदद नहीं कर सकता, मगर एक रात गुजारने के लिए एक छोटे से बच्चे को साथ लेके हम आते हैं। मगर याद करो दोस्तों, एक घर मेरा ऐसा होगा जिस घर में बाप साथ छोड़ देगा, जिस घर में भाई साथ छोड़ देगा, जिस घर में बीवी साथ छोड़ देगी, जिस घर में पड़ोसी के लोग साथ छोड़ देंगे, कोई दोस्त कोई अहबाब नहीं जाएगा। अकेले अकेले उस सोना घर में जाना पड़ेगा जहां दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, टाइल्स नहीं, मार्बल नहीं, पंखे नहीं, एसी नहीं, गद्दे नहीं होंगे, फ्रिज नहीं होंगे, बस हर तरफ से घर बंद होगा, जहां किसी किस्म की ऐसो इसरत की कोई सामान मुहैया नहीं होगा। मैं कहता सुनो सुनो, हाँ हाँ, कब्र में भी एसी लगेंगे, कब्र में भी पंखे लगेंगे, कब्र में भी टाइल्स लगेगा, कब्र में भी गद्दे लगेंगे। जब तो दुनिया में अल्लाह के मुकद्दस घर में कोई एसी लगा दिया होगा, पंखे लगा दिया होगा, अल्लाह का घर बनाया होगा, और मस्जिद का आराइशों से बाइश कर लिया होगा, और उसी पंखे के नीचे अगर कोई नमाज अदा किया है, उस नमाज में मोहब्बत है, खुलूस है, खुदा की कसम तेरी नमाज पढ़ने के सदके तूने पंखा लगाया, कब्र में जाएगा, पंखे की हवा कब्र में अता फरमाएगा। बेटा है जो मैंने 5,001 रुपए का है, 100 रुपए का है, 51 से अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, अल्लाह ने आपको अहले सर्वत बनाया है, मकान है, दुकान है, अहले फरहाद है, बेटे आपके कमा रहे हैं, और जरा याद तो करो कि आपके एक बेटे
खूबसूरत कई महल तैयार कर लेते। आपके दरवाजे पर 4 चक्के लगे हैं। बस अल्लाह के घर के लिए मैं 5 लाख नहीं मांगता, अपने तो 50 लाख का मकान बनवा लिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए मांगता और वास्ता अपना नहीं बल्कि वास्ता करबला के उन मुसाफिरों का देता हूँ, पंजतन पाक का देता हूँ, उनके नाम पे देगा। कल सरकार मुस्तफा, कल नबी के आल करबला के मुसाफिर इमाम हुसैन तेरी शिफाअत फरमाएंगे। जनाब मोहतरम तस्लीमुद्दीन साहब, उन्होंने 5,000 माशाल्लाह नारा लगा था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवाना ने मालदुआर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर है तो वह 100 रुपये पूरा करेंगे। कोई ऐसा है कि जनाब साहब के हाथ पकड़ के जब अल्लाह उनके लिए जन्नत में घर बनाया, अब अपने घर जाएंगे तो तू तेरा भी घर होगा। दोनों हाथ पकड़े, उंगली पकड़े, मचलते झूमते मस्ती में आप और वो दोनों के दोनों चलेंगे। कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए, जनाबे तस्लीम साहब का हाथ पकड़े, उनका कांधा पकड़े, दस्त बाजू बन जाए कि तुम मस्जिद में 5,000 रुपया दिया, मैं भी 5,000 रुपया देता। अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दे दी है। 5,000, 5 जगह से 5,000, एक आदमी आ गए, 4 और बाकी रह गए, 4 और बाकी रह गए। अच्छा 11। चलो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा 11 आदमी 11वीं वाले पीर के नाम। एक साहब आ गए हैं, ये नसीमा खातून की तरफ से, माशाल्लाह ये हमारी माँ बहने हैं। नसीमा खातून की तरफ से 100 रुपया है। अब दूसरी माए, दूसरी चाची, दूसरी बहनें, इंशाल्लाह 100 रुपया अगर आपकी तरफ से आ जाए तो आपका ताउन। 11 आदमी 1,100 रुपये, 1,100 रुपये लेकर। अब ऐसा नहीं कि मैं आपके जेब पर हमला करता हूं, बस आपको मांग रहा हूं, अल्लाह आपको तौफीक दे दे। आप पूरे साल जिंदगी गुजारते हैं, ये 90 साल की उम्र रब ने दी है, कभी एक काम ऐसा कर जाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी भाई बोले तो यार जिंदाबाद। आप लोग जिंदाबाद ही बोलने नहीं चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना है कि आज आपको शायर बना के जाना चाहते हैं। तैयार है आप लोग? तैयार है ना? तो जब सुनना होगा तो पढ़ना होगा, बोलना होगा, जिंदा दिल बन के बैठना होगा, पूरी जिंदगी के साथ बैठे। अब आ गए इन उलमा को, इन हुफ्फाज को, इन अइम्मा को, इन बुजुर्गों को आप गवाह बना। और 1100 रुपए मैं अपने घर के लिए नहीं, अल्लामा अबुल कलाम के घर के लिए नहीं, अल्लामा खतीबी साहब के घर के लिए नहीं, मोहम्मद अली फैजी के घर के लिए नहीं, कफील अंबर के घर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस घर जो मालदवार की सरजमीन में नूरी जामा मस्जिद के नाम से बन रही है, बस उसी मस्जिद के नाम पर मैं आपसे मांग रहा हूँ 1100 रुपए तू देगा, अल्लाह ताला 11,000 गुनाहों को माफ फरमाए और आपके 11,000 नेक मुरादों को अता फरमाए। 1100 दिया है और 10 आदमी रह गए।
अच्छा, हमारी माँ बहनों की तरफ से कोई आदमी तैयार हो जाए, अगर कोई नहीं है तो हमारे कमेटी के लोग बड़ी मेहनत करते हैं। जवान पूरे इश्तिहार में गालिबन 50 से ज्यादा नाम है। अगर वो 50 आदमी मिलकर के 1,000 रुपए जमा कर दे तो 50,000 रुपए होंगे। हमारे ये भाई आए हैं, अगर 500 रुपए जमा कर देंगे तो 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। बड़ा 11 कहीं से कोई अल्लाह का ऐसा बंदा है, माँ का ऐसा पोत होगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से मैं नहीं भेज सकता, हमारे शायर नहीं भेज सकते, हमारे नकीब नहीं भेज सकते। यकीनन माँ की मोहब्बत जब अंगड़ाई लेगी आपको आना पड़ेगा। ये मोहम्मद शमीम अख्तर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1,000 मांगा है, 1100 रुपए मांगा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2,020 रुपए दिए हैं जी। 1,010 रुपए बाप के नाम और 1,010 रुपए माँ के नाम। बेटा हो तो ऐसा। मोहम्मद शमीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2,020 रुपए अकेले दिए हैं। कोई एक भाई होगा जो 1,001 रुपया लेकर के आएगा। 1,000 मैंने और बहुत बिल्कुल छोड़ दिया है। 1,100 नहीं, 1,001 रुपया लेकर कोई भाई कहीं से। अच्छा, दो भाई मिलकर के काम कर सकते हैं। 1,000 दो भाई मिलकर दोस्त बन जाइए, हाथ हाथ से पकड़ लीजिए और ये इरादा बना लीजिए कि चलो चलते हैं, हम मस्जिद में जरा हिस्सा ले लेते हैं। दुनिया में तो आप अपना महल बना के रहे हैं, उस महल में न जाने कब आप रहेंगे न रहेंगे, कितने दिनों रहेंगे न रहेंगे, कौन राज करेगा न करेगा, मगर एक महल आप ऐसा बनवा लीजिए कि तू दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, रब ताला तेरे लिए जन्नत में घर बना देगा। दोस्तों, आज हम लोग मुसलमान हैं, मगर इसी इस्लाम को जरूरत पड़ी है, जो इस्लाम चलते चलते मालदवार में आया और आज मुसलमान कहने के आप हकदार हो गए, हम हकदार हो गए। मगर ये इस्लाम कितनी मशक्कत परेशानियों के साथ हम तक पहुंचा है। जरूरत पड़ी है इस्लाम को। माल लेने की सिद्दीक़ अकबर ने पेश किया, उमर फारूक ने पेश किया है, उस्मान गनी ने पेश किया है, सहाबाए कराम ने पेश किया है। हदीस पाक में आया कि जब सिद्दीक़ अकबर के कान से आवाज टकराई रसूल करीम को माल की हाजत है इस्लाम के लिए, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर घर चले। 500 रुपए अगर आप चाहें जेब में हाथ डालें तो होगा। अगर जिस भाई के पास है आप 500 रुपए अभी दे दें, यकीनन अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। कल 500 का अगर कोई काम है तो कोई ना कोई सबब अल्लाह आपका अता करेगा और आपका काम। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल के कान से आवाज टकराई, घर चले गए। माशाअल्लाह, रहमत अली अपने माँ 500 रुपए अपने माँ के नाम पे जनाबे मोहम्मद रहमत अली साहब 500 रुपए लेके आ गए। अल्लाह कोई दूसरे भाई जनाबे मोहतरम सईदुर रहमान साहब ने 500 रुपए माँ बाप अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी कीजिए, जितनी जल्दी आप आ जाएंगे उतनी जल्दी हमारे शायर इस्लाम आपके रूबरू हो जाएंगे। चेहरा देखे जनाबे मोहतरम खुर्शीद साहब अपने अब्बा के नाम पर, अल्लाह उनके अब्बा को अगर दुनिया से चले गए हैं गरीब की रहमत फरमाए। मौला दुनिया में है तो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हर आफतों मुसीबतों बीमारियों से महफूज मामून फरमाए। 500 रुपए भाई दूसरा भी। अच्छा, ये चादर हमारी माओ की तरफ ले जाए, हमारी बहनों की तरफ जी, कुछ चादर
सुभान अल्लाह। नहीं अभी ये नक काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन पे काम कर देते हैं, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अभी हाल ही में एक जलसा मैंने पढ़ा जिसमें हमारे शायर इस्लाम, शायर हिंदुस्तान जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, उनकी मौजूदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं फोन पे पेमेंट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब है, उन्होंने 200 रुपए माँ बाप के नाम पे लाके दिया है, 500 रुपए। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 5000 का मैंने ऐलान किया है, अल्लाह किसी को तौफीक दे वो आएंगे। 1000 का हमने ऐलान किया है, अल्लाह तौफीक दे। पंजतन पाक के नाम 500 रुपए, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले भैया 500 रुपए, हम 500 रुपए लेके जाते हैं झोल। भाई आप इंतजार न करें, नेकी करें, इंतजार न करें, जल्दी जल्दी आए, जितनी जल्दी आएंगे ये काम आप बहुत अच्छा। मस्जिद में एक ईंट लग जाए इस पैसे से, एक बोरी समेट लग जाए इस पैसे से, और जब तक उस मस्जिद में वो लगे रहेंगे तब तक जिनके नाम देगा सवाब मिलता रहेगा। और उस ईंट पे और उस सीमेंट पे जिनका जबीन उन लगेगा सजदे में, और वो कहेगा सुभान रब्बी अला, उन्हें जितना सवाब पढ़ के तुझे सब। माशाअल्लाह उन्होंने 250 रुपए दी है। एक ऐसी माँ है जिनका नाम सकीमुन्निसा है, उन्होंने 250 रुपए दिए है। दूसरी माँ, दूसरी बहन, दूसरी चाची वो भी तैयार हो जाए और अपने नाम का ऐलान करवा दे। बस 500 रुपए हमने मांगा है, 500 रुपए। भाई 500 रुपए मैंने 1000 रुपए मांगा कि 2 आदमी आपस में दोस्त बन जाए, 500 रुपए लेके आ जाए। आते तो है, और आप लोगों के ताउन से हमारा मदरसा चलता है। ऐसा नहीं कि हमारे मदरसे को बिहार गवर्नमेंट पैसे दे रही है, कोई हमारे इदारे को कहीं से कोई और पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस हमारा मदरसा गरीब है, आपके ताउन से चलता है। और हमारे यहाँ जो मस्जिदें बनती है तो किसी विदेश का पैसा लेके हम बनाना गवारा नहीं करते, बस अपनी मेहनत की कमाई और अपनी जायज कमाई से एक एक पैसा इकट्ठा करके हमने मस्जिद को बना ली है। और मस्जिद को जो सवार लिया है, खुदा की कसम तो दुनिया में मस्जिद सवारेगा, अल्लाह तेरी आखिरत में तेरी जिंदगी को सवार देगा। तू दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जन्नत में अल्लाह ताला तेरे लिए महल तैयार करवा। और जाने के बाद अपनी बेगम से कहने लगे कि रसूल कायनात की बारगाह में जाना है। आवाज आई माल की जरूरत है, तंगदस्ती है, मगर घर के सारे सामान समेटे हैं, और वो सारे सामान बस एक कपड़े में आ गए। 200 रुपया जमालुद्दीन साहब दवा टोली के अपने नाम, बाप के नाम, जी मुस्तफा बाप के नाम से उन्होंने 200 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी कीजिए। अब 500 रुपए मैंने मांगा है। जरा सुनो कुर्बानी, जरा सुनो मोहब्बत। इस्लाम पर अपनी जाने कैसी निसार कर दी है। सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल सरकार का मुनादी ऐलान किया। हजरत सिद्दीक अकबर के कान से आवाज टकराई, घर चले गए, बीवी से मशवरा किया, नबी की बारगाह में माल लेके जाना है। एक पाकीज़ा मुकद्दस नेक सीरत बीवी ने कहा ले जा, पूरा माल समेट के दे। और कितने पूरे घर का माल, पूरे घर का असासा एक कंबल में, और लेकर चलने लगे। जब अपने जिस्म पर निगाह डालते हैं तो क्या देखते हैं कि एक रिबा है, एक जुब्बा है, बड़ा खूबसूरत है, चमकदार है, दिल बोलता है ये जुब्बा भी दे दिया जाए मुस्तफा की बारगाह में तो किसी मुजाहिद को अता कर दे तो काम आ जाएगा मैदानी जंग में। हजरत सिद्दीक अकबर ने जुब्बा भी उतारा है। अब ये सीना खाली है, अदब के खिलाफ नाम नहीं है। जवान आया और 300 रुपए दे गए। बस ऐसे ही उनके तरह आप भी आते जाएं और 200 300 500 देते जाए, कोई कैद नहीं है, क्योंकि आप ही सारा काम कर रहे हैं, जलसा आप ही कर रहे हैं।
ये डेकोरेशन आप ही के बदौलत है, ये मजमे का जमा करना आप ही की वजह से है। ये मालदवार में ये नूरी जामा मस्जिद जो बन रही है यकीनन आप ही की मेहनत है। तो जिन भाई को जो कुछ भी देना है 200 रुपए 100 रुपए जल्दी जल्दी करें, खड़े हो जाए बस 100 रुपए 100 रुपए आप किसी के हाथ भेज दें। 100 रुपए कर दे देंगे यहाँ से वहां तक और इधर से उधर तक हमारी माँ बहनें दे ही रही हैं। यकीनन 100 रुपए भी आपके जेब में अच्छा हमारे उलमा अगर 100 रुपए दे देंगे तो आप तैयार हो जाएंगे ना, तैयार हो जाएंगे ना भाई। इससे बढ़ के आप क्या हो सकता है आप नहीं, ये कोई बात नहीं, आपके पास होगा, आपके पास होगा, यकीनन होगा। जिन के पास है अगर है तो 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। एक दोस्त को लेकर जब दुकान में बैठे माशाअल्लाह, देखिए स्टेज से आने लगे हैं माशाअल्लाह। इस भाई के पास 50 रुपए थे, दे दिए हैं। अगर तकलीफ हो माफ करना। और आपने 50 रुपए दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपके दर्जात को अल्लाह बुलंद करे, आपके घर बार को अल्लाह आबाद रखे। बस जिन भाई 100 रुपया लेकर आप लोग भी जल्दी जल्दी किसी बच्चे के हाथ भेज दें, बस 2-3 मिनट में ये खूबसूरत काम कर लें। तकरीर का वक्त नहीं रह गया, और नहीं तो मैं तकरीर करता तो घंटों तकरीर करता, मगर मैं इस गरज से कि कुछ काम हो जाए, जी काम हो जाए, यहाँ का काम हो जाए। जल्दी जल्दी करें आप लोग, जल्दी जल्दी करें भाई। जिन के पास है बस आप लोग ऐसा नहीं कि 1-1, 2-2, 4-4 मिनट के बाद उठाएं। मैं कहता हूं कि दीवाने अब सोचते नहीं है, दीवानगी का इजहार करें। आप सोचे आए, जल्दी जल्दी आए। ये हमारे सारे चेयरमैन हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कोई हमारे क्या ये मुखिया है, मेंबर हैं, वार्ड सदस्य हैं, सियासी हमारे जो हजरात हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बस जल्दी जल्दी कराएं, जल्दी जल्दी करें। 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए 20 रुपए किसी भाई के पास अगर 10 रुपया है, आप 10 रुपए दे, कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह कबूल कर ले। 10 रुपए 10 रुपए से 1 मिनट ईंट होगी और वो ईंट जब मस्जिद में लग जाएंगे यकीनन अल्लाह ताला माँ के नाम देगा, बाप के नाम देगा, सदक़े जारिया होगा। देखिए अपने शोहर के नाम एक बहन ने दी है, अपने शोहर के नाम, और एक बेटे ने बाप के नाम 500 रुपए दिए। अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे रज़ाकारान भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कब तक हम करते रहेंगे? बस अपने जज्बात को बुलंद करें, थोड़ा बेदार हो जाए। जिन भाई को हमारे जनाबे मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो सरपरस्त जलसा है। ये इमाम साहब भी हैं नूरी जामा मस्जिद का, या आपके इमाम साहब हैं। उन्होंने बस आपके हमारे जज्बात को देख करके कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जब वो दे दिए हैं तो आपको और हमको न रुकना चाहिए। बस 100 रुपया ही लेकर के आ जाएं और उन्हीं के इस अमल पर अमल कर लें। हम लोग जिनको जो देना है बस लेके आ जाए। 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया। अल्लाह आपके घर को आबाद करे, आपके माँ बाप के कब्रों में अल्लाह नूर रहमत की बारिश अता फरमाए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके ईमान में सलामती अता फरमाए, अल्लाह इस माशरे और इस समाज को हर आफतों से, बुराइयों से और नजरे बद से अल्लाह महफूज फरमाए। देखिए एक भाई वहां से उठे हैं, दूसरा भाई वहां बैठे, आप भी उठ जाए, जल्दी जल्दी आए, बिल्कुल आए और अपनी फिर कुर्सी पे जाके बैठ जाए आराम से। जो नूरी जामा मस्जिद है, मैं नूरी जामा मस्जिद के लिए सुभान अल्लाह, जरा घुस देखे ईमानदारी के साथ।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक दे। बस आप देते रहे। ये नूरी जामा मस्जिद के नाम से की ये चादर है, आप इसमें देते रहे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जिधर जिधर से भी जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस नौजवान ने मालदार, नारे तकबीर। उसी चादर में देते रहे। जिन भाई को देना है यहां कर दें। ये मस्जिद के लिए मैं मांग रहा हूं, अपने घर के लिए नहीं मांग रहा हूं, किसी और के लिए नहीं मांग रहा हूं, मस्जिद के लिए मांग रहा हूं। और मस्जिद में जो देगा अल्लाह ताला उसको उसका इनाम अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात के वो सहाबी हैं, घर चले, सारा माल इकट्ठा किया, अपना कुर्ता शरीफ ही उतारे, सीना खाली है। सोचा कि नबी की बारगाह में ये खाली सीना लेके कैसे जाऊं, तो उन्होंने अपना माल अपने सर से उतारे और नीचे रखे, कंबल के 2 टुकड़े किए, आधे में सारा माल बांध लिया और आधा अपने सर पे डाल दिए। बटन नहीं, कोई धागे नहीं है आज के जमाने की तरह इस्तेमाल कर लिए होते। बबूल के कांटेदार दरख्त के करीब बबूल का कांटा तोड़कर कांटे के टाके लगाए और सर पे लेकर जाने लगे। नबी कायनात मदीने के ताजदार की निगाह जब हजरत सिद्दीक अकबर पे पड़ी है, अल्लाह के रसूल आसमान भी देख रहे हैं, जमीन के तरफ भी देख रहे हैं, सिद्दीक अकबर को देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के दिल में ये ख्याल आता है, हो सकता है कि मेरा माल उमर फारूक के बराबर नहीं है, उस्मान गनी के बराबर नहीं है, मैं थोड़ा सा माल लेके जाता हूं, इसलिए नबी मुस्कुरा रहे हैं। करीब गए तो मेरे गैब नबी है। हजरत सिद्दीक अकबर के दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात पर अल्लाह के नबी मुतला है। फरमाते सिद्दीक अकबर, जो तू समझता सो नहीं है, जितना माल तू लेके आता है और आया है, अपने माल को रब ने कबूल कर लिया है। मैं आसमान की तरफ देखता, जमीन की तरफ देखता हूं, तो जिस लेबादे में तू आया है, अल्लाह ने नूरी फरिश्ते को उसी लेबादे में जमीन पे उतार दिया। अल्लाह के राह में खर्च करके अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए जिन जिन भाई के पास अगर हो तो यहाँ न सही ये चादर है, आप उसमें दे दें। और इंशाअल्लाह मेरे बाद अगर जिसे तौफीक हो तो आप हमारे शायर इस्लाम के हाथों भी दे सकते हैं मस्जिद के नाम पर, या हमारे नकीब साहब के हाथों ये कहकर दे सकते हैं कि मस्जिद के नाम पे दे रहा हूं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके घर को सलामत रखे, आपके परिवार को सलामत रखे, आपके गांव को सलामत रखे, आपके मोहब्बत को सलामत रखे, आपके ईमान को सलामत रखे, हम सबके ईमान को सलामत रखे। कहने बोलने में कोई गलती हो, मैं भी तौबा करता हूं, आप सब मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।